हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिकों के नाम कैसे लिखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि लिगेंडों के नाम लिखे थे। उपसंयोजन यौगिकों का नाम लिखने का तरीका बताए थे लेक्चर नंबर 7 में। अब ये क्या है, इस लेक्चर में हम नाम लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं Ag2 प्लस। तो इसका नाम क्या होगा, तो हम लोग इसके पहले देखेंगे। तो क्या है, पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम लिखा जाता। तो लिगेंड क्या है, Ag3 को क्या कहते हैं, अमीन पढ़ते हैं, अमीन कहते हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दो है तो दो के लिए क्या लगाते हैं, डाई अमीन। क्या हो जाएगा, डाई अमीन। और क्या हो जाएगा, धातु का नाम। तो धातु क्या है इसमें, सिल्वर। तो पहले क्या है, लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर ऑक्सीकरण संख्या। तो Ag3 उदासीन है, इसके 1 प्लस है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और आयन। दूसरा हम देखते हैं NiCN4 2 माइनस। तो जो ऋणात्मक लिगेंड होता है तो क्या है, जो धातु होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। इसके पहले हम लोग नियम में पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा, अब 4 साइनों है तो 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा। टेट्रा क्या हो जाएगा, साइनो। अब निकेल को क्या कहेंगे, निकलेट। टेट्रा साइनो निकलेट, निकलेट हो गया। अब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। इसमें 2 माइनस है, इसमें तो ये दो दर्जन था, तो ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो यक्स Cl पे 1 माइनस होता तो यक्स माइनस 4 बराबर, जो यहाँ लिखा हो प्लस लिखा हो तो प्लस लिखेंगे, -2। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2 और माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आया, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड को रोमन में लिख देंगे। अब आयन है तो आयन लगाएंगे, जो अगर इस पे चार्ज होता तो लगाएंगे, वैसे नहीं लगाते हैं। अगला COCl2 प्लस। अब इसका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2 माइनस ये 3 हो जाएगी। तो क्या है, पहले क्या है, ABCD में पहले ये अमीन है, ये क्लोराइडो है, तो पहले A आता है ABCD। लिगेंड के नाम लिखते हैं तो हम जब एक से अधिक लिगेंड होते हैं तो उसमें क्या अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो क्या है, 4 अमीन है तो हम क्या कहेंगे, टेट्रा अमीन। 4 अमीन हो गए। अब क्या है, डाई क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो। 2 क्लोराइडो हो गए। अब क्या है, CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं, क्योंकि धनात्मक लिगेंड में ऋणात्मक में। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो गया। अब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालेंगे तो क्या आएगी, ये -2 रखोगे, उदासीन है तो क्या आएगी, थर्ड। अगला देखते हैं ClCl6 2 माइनस। तो इसमें क्या है, निकल के बजाय ऋणात्मक है तो 8 हो जाएगा, निकलेट। तो क्या हो जाएगा, कितने, हेक्सा। हेक्सा क्लोराइडो। पहले लिगेंड का नाम और फिर क्या है, निकल में 8 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, निकले। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 गए, कितने बचे, देख लीजिए, पुनः एक बार बता देते हैं। x माइनस 6 बराबर -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 6 बराबर कितनी आएगी, 4। तो क्या होगा ये, 4। अगला देखते हैं CnH2O6 Cl3 माइनस। तो ये क्या है, ये माइनस होगा तो इस पे क्या है, प्लस ही तो होगा, क्योंकि ये क्या है, जो इससे जुड़ता है आयन से जुड़ता। तो इसमें क्या है, हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि पहले क्या है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, और जो कोष्ठक के बाहर होते हैं उसमें संख्या नहीं लिखी जाती है। इसके पहले लेक्चर में लिखे। तो क्या है, पहले धनायन का नाम फिर इसमें ऋणायन ये है। तो क्या हो जाएगा, पहले धनायन इसमें क्या है, पहले लिगेंड का नाम फिर धातु का नाम। तो क्या है, 6 एक्वा है, इसको को एक्वा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। 6 एक्वा हो गए। अब क्या है, क्रोमियम। Cr को क्या कहते हैं, क्रोमियम। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, ये तो उदासीन है, 1 Cl पे 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड।
ब्रैकेट के बाहर साधारण नाम लिखते हैं, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। क्या है? क्लोराइड, या होगा ब्रोमाइड, ये सब होता है सल्फेट से। इसको देखिए, इसमें भी कितने एक्वा? हेक्सा, 6 एक्वा है। 6 के लिए क्या लगाते हैं? हेक्सा एक्वा, और सीओ को क्या कहते हैं? कोबाल्ट। और क्या हो जाएगा? 3 सीएल, एक सीएल, ये तो उदासीन होता है, 3 सीएल पे 3 ऑक्सीजन संख्या तुम लोग निकाल लेना तो अपने आप आ जाएगी, थर्ड आएगी। थर्ड और क्या हो गया? क्लोराइड। इसको देखते हैं, हेक्सा एक्वा, तो वही हो गया, यही है नाम, ये लिख रहे हैं। ये देखते हैं, ये भी क्या है? हेक्सा एक्वा कोबाल्ट प्लस क्लोराइड। ये देखते हैं Ag NH3 के 2 Cl। तो पहले क्या है? लिगेंड ये है, धातु है तो लिगेंड क्या है? कितने अमीन है? डाइएमीन, 2 अमीन है, तो डाई अमीन 2 अमीन हो गए। अब क्या इसको कहते हैं? Ag को सिल्वर, सिल्वर हो गया धातु का नाम। अब फिर क्या है? ऑक्सीजन संख्या NH3 उदासीन होता है, Cl पे 1 माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और क्लोराइड। अगला एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, NiEN2 और क्या है? 2 प्लस है, तो EN को क्या कहते हैं? एथिलीन डाइमीन कहते हैं, ऐसे होता है CH2 NH2। हम लोग जब लिगेंड पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? इसको ही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? EN, एथिलीन डाइमीन। हम लोग बताए थे इसके पहले लेक्चर में, जब क्या है? लिगेंड में डाई या ट्राई आ जाए, सुन लीजिए, जब लिगेंड में डाई या ट्राई आ जाए तो फिर से हम डाई नहीं लगाते। जैसे इसका क्या है? इसका नाम है, हम पहले लिगेंड का नाम लिख देते, धातु का नाम लिखेंगे, तो इसका क्या नाम है? एथिलीन डाई अमीन हो गया। अब क्या है? डाई इसमें आ गया, अब 2 के लिए हम डाई एथिलीन डाई अमीन लगाएं, तो जब यहाँ भी डाई है, यहाँ भी डाई है, तो हम क्या है? तब हम डाई का प्रयोग नहीं करते। जब लिगेंड में डाई या ट्राई आ जाए तो 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, हेप्टाकिस, इस प्रकार। तो 2 है तो 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बेस। तो बेस हो गया BIS, बेस एथिलीन डाइमीन। अब क्या है? निकेल का क्या हो जाएगा? क्योंकि धनात्मक है संकुल तो निकेल हो गया। और ये क्या है? उदासीन लिगेंड है, तो खाली क्या जाएगा? सेकेंड आयन। इसको देखते हैं, AuCN4 तो क्या है? जब ऋणात्मक लिगेंड होते हैं तो धातु के जहां तक हो सकते हैं तो कुछ नाम जो होते हैं वो साधारण नाम लिखते हैं। तो क्या है? पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, तो कितने हैं? 4 साइन में क्या हो जाएगा? टेट्रा, साइनो, और हम इसको कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे? ऑरेट, ऑरेट, 8 लगाते हैं धातु में, तो क्या है? ऑरेट हो गया। अब क्या ऑक्सीजन संख्या देखो कितनी आएगी? देखो यक्स और -4 बराबर -2, तो यक्स बराबर कितनी आएगी? 2, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ है तो हम आयन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं होता तो आयन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें क्या है? BF6 3- तो ऋणात्मक लिगेंड है, जहां जब ऋणात्मक आवेश है संकुल पे तो क्या हम बोरान भी 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? बोरेट। तो क्या है? पहले लिगेंड का नाम लिखिए, तो इसको क्या कहते हैं? क्लोराइडो। तो कितने हैं? 6 हैं, तो के लिए हेक्सा क्लोराइडो, 6 क्लोराइडो हो गया। अब क्या है? बोरेट, हेक्सा क्लोराइडो बोरेट। अब क्या आ जाएगी? ये माइनस है, ये भी माइनस से बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, थर्ड आयन। तो हेक्सा बोरेट, पहले लिगेंड का नाम, फिर क्या है? इसका धातु का नाम, तो बोरान में एक जोड़ो, बोरेट हो जाएगा, ऋणात्मक है जैसे। अब ये क्या है? ये भी ऋणात्मक संकुल है, तो कोबाल्ट में 8 जोड़ोगे, कोबाल्ट 8 हो जाएगा, तो इसका पहले नाम लिखो ON। तो ये क्या है? इसका नाम क्या कहते हैं? नाइट्राइटो O। क्या कहते हैं? नाइट्राइटो O। ONO को कहते हैं नाइट्राइटो O। तो कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्सा नाइट्राइटो
हेक्सानाइट्राइड तो हो गया। अब फिर क्या है, कोबाल्ट भी एक जोड़ोगे क्योंकि ऋणात्मक है, इसमें जो धातु के ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऋणात्मक में है, तो क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। वैसे कोबाल्ट होता है जो उसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है उदासीन होता है, तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट में एट जोड़ दिए कोबाल्टेट। अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 माइनस वाले हैं 3 माइनस 6 माइनस वाले ये 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 18 आएगा। तो इसका निकालोगे तो थर्ड, अब क्या हो जाएगा आयन। इसको देखते हैं K3 या KCN6 तो क्या है, हम लोग पढ़े थे पहले क्या है धनायन का नाम ऋणायन, तो इसमें क्या है जो ये मान है जब शुरुआत में पढ़े थे तो क्या है K प्लस में जाएगा यानी 3, जो इसको आयनिक करोगे तो 3K प्लस। अब ये फिर CN6 क्या है, इस पे क्या आएगा 3 माइनस यानी 3 प्लस 3 माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है ऋणात्मक आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो ऋणात्मक आएगा, तो इसका नाम साधारण लिखते हैं क्या है पोटेशियम। पोटेशियम इसको K को पोटेशियम कहते हैं। और जो बाहर ब्रैकेट के बाहर रहते हैं ये हमेशा ध्यान रखना, इसके पहले लेक्चर अवश्य देखना, क्योंकि जो बाहर रहता है उसमें डाइट्राई का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल जो क्या है जो ये है डिब्बे के अंदर यानी उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर वही लिगेंड होते हैं, उसके लिए डाइट्राई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम साधारण, चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो तो साधारण नाम देते हैं। तो क्या हो जाएगा पोटेशियम हो गया। अब क्या है लिगेंड का नाम, ये लिगेंड होते हैं धातु होते हैं, तो क्या है लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा 6 साइनो है तो हेक्सा साइनो। अब ये क्या है जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या है जो कॉम्प्लेक्स क्या है नेगेटिव, उसका मतलब आएगा तो क्या हो जाएगा फेरस में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रे। अब ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई 6 माइनस वाले 3 प्लस वाले हैं क्या हो जाएंगे थर्ड। और इस पे आयन नहीं है तो हम आयन नहीं लगाएंगे, आयन नहीं है तो आयन नहीं लगेगा। इसमें देखो इसमें भी क्या है K4 यानी पोटेशियम, इसमें भी क्या है K माने पोटेशियम। अब क्या है कितने साइन है, इसमें भी हेक्सा साइनो है हेक्सा साइनो। अब क्या हो जाएगा Z। ऑक्सीजन संख्या 4 प्लस वाले हैं 6 माइनस वाले हैं, अंतर कितना है सेकंड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम, लेने को क्या कहते हैं सोडियम, तो ये हो गया सोडियम। अब कितने हैं CO कितने हैं 5 हैं, तो अब CO को क्या कहते हैं ये बराबर में होता है, CO को कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड है, पहले बाहर का नाम लिख दिया धनायन का। अब क्या है इसमें पहले लिगेंड का नाम धातु का नाम, तो क्या है 5 है तो पेंटा कार्बोनिल। CO को क्या कहते हैं कार्बोनिल कहते हैं, हम लोग करते हैं इसके पहले बड़े। और मैग्नीज में क्या 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीज। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन संख्या कितनी है इसकी, इस पे प्लस है ये CO उदासीन होता है तो क्या हो जाएगा 5 यानी CO उदासीन है इस पे 1 प्लस है तो ये 1 आ जाएगा। इसको देखते हैं सोडियम, जिन्हें को क्या कहते हैं सोडियम हो गया कितने टेट्रा कार्बोनिल 4 कार्बोनिल 4 है कार्बोनिल है तो टेट्रा कार्बोनिल। हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, कहीं क्या लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जो उपसर्जनीय युग्मों के नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो कोई भी लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये क्या है स्मॉल लेटर में। तो क्या है सोडियम हो गया, अब क्या है टेट्रा कार्बोनिल हो गया, अब क्या है कोबाल्ट में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ऑक्सीजन संख्या 8। अगला देखते हैं NH4 को कहते हैं अमोनियम, NH4 को क्या कहते हैं अमोनियम, तो क्या हो जाएगा अमोनियम AMMONI अमोनियम हो गया। अब क्या है लिगेंड का नाम, तो इसको क्या कहते हैं थायोसाइनो, NCS को कहते हैं थायोसाइनो, तो क्या हो जाएगा थायोसाइनो।
थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो जैसे भी कह सकते हैं। थायोसाइनेटो हो गया। अब क्या हो गया, प्लेटिनम को, ये जब प्लस है तो ये कॉम्प्लेक्स में होगा, ऋणात्मक होगा, तो प्लेटिनम में जोड़ो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट आखिरी का संख्या इसमें होती है 1 पे 1 माइनस होती है तो 6 माइनस आखिरी का संख्या निकालते हैं। देखो इसकी आखिरी का संख्या तो x हो गया, 1 हो गया, जैसे 4 पर 1 प्लस होता तो इस पे 6 बराबर 0, तो x बराबर कितनी आएगी, ये माइनस वाले बच जाएंगे, प्लस में ये माइनस में, तो कितनी आएगी 5, क्या आ जाएगी 5। तो क्या है, अमोनियम थायोसाइनेटो प्लेटिनेट 5 कहीं पे लिखा है थायोसाइनेटो, यस भी लिखा जाओ, यस भी हम लिख सकते हैं प्लेटिनेट। अगला हम नाम लिखते हैं, अगला नंबर देखते हैं, तो क्या है CO, F2 अब ब्रैकेट के बाहर क्या है ClO4, तो इसका नाम लिखते हैं। तो क्या है इसमें, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, इथाइल लिगेंड है और क्लोराइडो लिगेंड है। तो पहले ये आता है, F आता है, पहले F आता है, तो क्या है पहले E आता है फिर F आता है। ABCD में क्या आता है E F, तो क्या है एथिलीन डाइअमीन, क्या होगा एथिलीन डाइअमीन। अभी जो हम लोग बताए थे एथिलीन डाइअमीन जो दो होते हैं, एथिलीन डाइअमीन को ब्रैकेट में अब दो है तो दो के लिए डाई इसमें है तो इसमें डाई का प्रयोग नहीं करें, तो तब क्या आता है बिस, क्या गया बिस एथिलीन डाइअमीन। अब क्या हो जाएगा डाई फ्लोराइडो, डाइक्लोराइड हो गया। अब क्या है कोबाल्ट, CO को क्या कहते हैं कोबाल्ट, क्योंकि क्या है ये इस पे माइनस चार्ज होता है तो इस पे क्या आएगा कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा प्लस आएगा, ये माइनस नहीं होता तो इस पे क्या आएगा प्लस आएगा, जो टूटेगा तो क्या आ जाएगा कोबाल्ट नहीं कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि धनात्मक संकुल और उदासीन के लिए क्या है धातु का नाम वही लिखते हैं, तो कोबाल्ट हो गया। अब ऑक्सीजन का संख्या देखते हैं, तो क्या है देखो -2 और ये क्या है एथिलीन डाइअमीन 0 होती है, ClO4 क्या होती है -1 बराबर 0, तो दो एक कितने हो गए 3 और बराबर में जाएंगे +3, तो क्या हो जाएगा थर्ड। और इसको कहते हैं ClO4 को कहते हैं परक्लोरेट, क्या हो गया परक्लोरेट। अगला देखते हैं PTBrCl तो क्या है ब्रोमाइडो इसको कहते हैं, क्लोराइडो कहते हैं, अमीन कहते हैं, पाइरिडीन कहते हैं। तो ये B से आता है, ये C से आता है, ये A से आता है, ये P से आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा अमीन आएगा, ABCD में क्या आएगा अमीन, अमीन हो गया। अब क्या आता है ब्रोमाइड आता है, तो ब्रोमाइडो। इसके बाद C आता है, अच्छा तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो। फिर क्या आएगा P आता है, तो क्या हो जाएगा पाइरिडीन, PY को क्या कहते हैं पाइरिडीन, पाइरिडीन हो गया। अब क्या है धातु क्या है प्लेटिनम, क्योंकि इस पे देखो प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो उदासीन और धनात्मक जो लिगेंड होता है तो धातु का नाम वही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब देखते हैं ये उदासीन है इसका मतलब नहीं, ये उदासीन का मतलब नहीं, तो इस पे एक माइनस होता है, इस पे माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड। अगला देखते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन, बेंजीन इन दिख रहा है, तो दो के लिए क्या लगाएंगे हम बिस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा बिस बेंजीन, तो बिस बेंजीन। अब क्या हो जाएगा क्रोमियम, और बेंजीन पे कोई और नहीं होता तो क्या हो जाएगा 0, तो बिस बेंजीन क्रोमियम 0। अगला आता है देखते हैं, इसमें क्या है दो कॉम्प्लेक्स देखो दिख रहे हैं, अलग कुछ दिख रहा है, दो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, तो इसका क्या है पहला इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं अमीन कहते हैं, तो क्या हो जाएगा हेक्सा
अमीन, और क्या आ जाएगा कोबाल्ट। अब क्या है, जीरो होना चाहिए भाई, ये उदासीन है। हेक्सामीन कोबाल्ट का नाम लिखिए। अब क्या लिखे, हेक्सा साइनो अब क्रोमियम, ये क्रोमियम में 8 जोड़ोगे ऋणात्मक है, तो क्या है क्रोमेट। अब क्या है, इसके ऑक्सीकरण संख्या आएगी 6। ये होना चाहिए, लेकिन क्या है, पता लगा दो लोग क्या है, ये मान लिया इनके पास क्या है, ये टिफिन लाए तो इनके पास 0 रोटी है, और इनके पास मान लिया ये पराठा बना करके लेकर, मान लिया घर के लिए लंच लेकर आए, तो इनके पास खाना क्या है, मान लिया पराठा लेकर आए तो क्या है, ये भी नहीं है, खाली टिफिन रखा है। अब इनके में 6 हैं, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास नहीं तो आधा आधा बांट लेते हैं। तो इनके पास 6 थे, तो ये भी रखे 3 और ये भी 3। यानी क्या है, एक पे अगर एक उदासीन लिगेंड हो, दूसरे पर क्या हो, ऋणात्मक धनात्मक कोई आवेश हो, तो क्या है, दोनों अगर साथ साथ होते हैं तो क्या है, उनकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है बराबर भागों में बांट ली जाती है। अब इसको देखिए, सोडियम, ये सोडियम प्लस इधर का प्लस होगा कौन, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक लिगेंड होगा, तो क्या हो जाएगा सोडियम। अब इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेटो। तो कितने कार्बोनेटो हैं, 2 हैं, तो लगे तो डाई कार्बोनेटो हो गया। अब क्या है, ये पोर्शन जब प्लस है तो ये माइनस होगा, तो क्या है, क्रोमियम में एक जोड़ो, क्या हो जाएगा क्रोमेट। अब CO3 में 2 माइनस होते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना कितने हो गए 4। अब ये क्या है, यहां भी क्या है 4, ऑक्सीकरण संख्या CO3 की 2 होती है माइनस, तो 2 की 4 हो गई, और ये 4 प्लस है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 0। इसको देखते हैं, एथिलीन डाइअमीन, ये ना है, तो क्या है, इसका नाम क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइअमीन है। अब क्या है, 2 के लिए क्या कहते हैं, डाइस में आ गया, तो 2 के लिए बेस, 3 के लिए टेस्ट, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, तो 4 के लिए क्या लगेगा टेट्राकिस, तो टेट्रा के आई या टेट्राकिस एथिलीन डाइअमीन। अब क्या हो जाएगा निकल, आपका नाम हो गया निकिल। अब क्या होता है, ये उदासीन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या